जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माता। चलो है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके 25 अक्टूबर मंगलवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट टू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज द ओरेकल। ठीक, ये है टैरो, ये ओरेकल। तो आज मैंने ये ओरेकल ली है एंड ये है भारतीय टैरो। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। उसके पहले करते हैं थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन कि भी हमें सही गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, जहाँ पे हम गलत हैं हम उसे करेक्ट कर पाएँ एंड जिसके बारे में क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए वो हमें मिल सके। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो भाई देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 1 एंड हियर वी गो, 2 एंड हियर वी गो, 3। ठीक है, ओके 4, 4 कार्ड आ गए। ठीक है, हियर वी गो 5 कार्ड आ गए। हमें 2-3 कार्ड्स और चाहिए। सो लेट्स शफल इट अगेन। ठीक है, चलो देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। 6 एंड एक फाइनली 7। चलो 7 कार्ड तो आ चुके हैं। अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो देखते हैं पहला कार्ड क्या है एंड ये है द स्टार। ओके, सो द स्टार का कार्ड यहाँ पे आ चुका है एज यू कैन लुक एट दैट। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे उसे प्लेस करता हूँ। यस, सो लाइटिंग इज बेटर ना। तो ये है पहला स्टार का कार्ड। एक्वेरियस, बैलेंस, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इनसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल। देखते हैं लास्ट का कार्ड कौन सा है। ठीक है, and it's all about the 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। तो पहला जो साइन है वो एक्वेरियस है। ठीक है, एंड ये है एयर साइन और ये आ गया है अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। अपराइट पोजीशन में है हमने लिया है। तो हार्मनी, न्यू प्रोजेक्ट्स, हेल्पफुल, मल्टीपल प्रायोरिटीज, टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड है वो है द स्टार। तो अगर हम इस कार्ड के ऊपर फोकस करें, दैट इज ऑल अबाउट कि ये पर्सन काफ़ी अच्छी फीलिंग में है। ओके, या तो आपसे इनका कम्युनिकेशन हो चुका है या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन दिल से काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि कई बार कुछ लोग दिल में ग्रज रखते हैं। ग्रज मतलब ऐसी फीलिंग जिसके कारण हम उसे कहते हैं कि हेट या फिर गुस्सा, एग्नी, पेन, कि भाई दुख है मुझे उस पर्सन से, जब लास्ट में मैंने बात की तो उसने कैसे बिहेव किया था, या फिर किसी कारण से झगड़ा है दोनों के बीच में। ऐसे में कई दिनों तक कोई बात नहीं करता। लेकिन एज पर द कार्ड जो हमें इंट्यूशन मिला है, इन्फॉर्मेशन मिली है कि दिल इसका ऑलमोस्ट क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसलिए कहा है बिकॉज देखो बहुत से लोग रीडिंग सुनते हैं। अब उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस लेवल पे है, कैसी है, वो डिपेंड करते हैं। कुछ लोग शादी के बाद भी एक दूसरे से बहुत कम बातें करना प्रेफर करते हैं एंड कुछ लोग सिर्फ बातें करना पसंद करते हैं कंटिन्यूस, कोई इनको रोक टोक नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन एज पर योर सिचुएशन आप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपसे कनेक्ट होती है उसे ले सकते हैं। सो द स्टार कार्ड है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी कि ये पर्सन एक्चुअली बैलेंस बनाने के बारे में कोशिश कर रहा है। द बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू, या फिर जो आपकी ख्वाहिशें हैं, विशेष हैं, उसमें हो सकता था कि मे बी इनकी विशेष अलग हैं और आपकी अलग है। लेकिन अब क्या है कि ये पर्सन थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर रहा है। वही हमने कहा कि जो अंडरस्टैंडिंग हम मिस कर रहे हैं, तो अगर ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि अभी मेरे लिए क्या सही है और हम दोनों के लिए क्या सही है, ठीक है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। तो यही बात यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ एक, यानी कि अपने बारे में नहीं सोचना है, दोनों के बारे में सोचना है। जब ये ख्याल आता है तो चीज़ें बदल जाती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बस है, पूरी भरी हुई है, सिर्फ एक जगह खाली है, इसको आराम से जगह मिल जाएगी। ओके, ये स्टैंडिंग में भी जा सकता है, लेकिन जब बात दोनों की हो तो उसे ये बस छोड़नी पड़ेगी एंड शुड वेट फॉर अनदर बस। एक्सक्यूज मी, जो लास्ट कार्ड है वो है 2 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। सो एज वी कैन लुक एट दैट, यहाँ पे जो कनेक्शन मिलता है कि एट द एंड वो कहता है कि भाई जो इसकी कोशिशें हैं ना, उसको आप में वही कोशिशें दिखनी चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से भाई अगर ये मेहनत कर रहा है या फिर अपनी ईगो को साइड कर रहा है, कि जो भी इसका ईगो है, इसकी प्राइड है, उसको साइड कर रहा है,
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी ईगो को साइड में करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मोस्टली आप ऐसे लोगों को टॉप पोजीशन पे देखते हैं और वो लोग किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी गलती, नहीं एक्सेप्ट करते। जी, आप चाहे कितने भी कुछ कहो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एज पर द कार्ड कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या आप में मुझे उतनी मेहनत दिख रही है या नहीं। अगर एक जनरल एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो एक ऐसी बात है कि जो एथलीट है, ठीक है, और एथलीट के जो कोच हैं, तो कोच को पता है उन्होंने कितनी मेहनत की थी। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो उनके एथलीट्स हैं, जो ट्रेनी हैं, वो भी उतनी ही मेहनत करें। अगर उतनी मेहनत नहीं दिखी तो वो बहुत चिल्लाएंगे। वही बात यहाँ पे हो रही है कि अगर ये दिल मिलाने के लिए वापस से रेडी है तो क्या आप भी सब कुछ भुलाने को रेडी हो या नहीं, ये उनके लिए एक प्रायोरिटी क्वेश्चन है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे हम देखते, पहले मैं कार्ड सारे स्ट्रेट कर लेता हूँ बिकॉज हम सिर्फ स्ट्रेट ही रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सिर्फ एक ही कार्ड यहाँ पर रिवर्स था। सो वी गॉट दैट। जो ये कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। So the next card is the 10 of Swords. As you can look at that, it's all about defeat, failure, pain, painful endings, deep wounds, betrayal, loss and crisis. भाई द स्टार के बाद 10 of Swords क्या कहना है? आई थिंक एक अच्छी बात है यहाँ पे। द स्टार में एक पर्सन एस्पिरेशन करता है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, मुझे कुछ पाना है, एंड जो खोया है उसे कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश करना है दोबारा से। 10 ऑफ सोर्ड्स में क्या होता है ना कि जो हम गलतियां कर चुके हैं उसे एक्सेप्ट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब सॉर्ड का मतलब होता है कम्युनिकेशन, लेकिन सॉर्ड जिसे हम कहते थे कि पुराने ज़माने में जब सॉर्ड का यूज़ किया जाता था तो तब क्या होता था वॉर में, एज यू नो। तो वही हो रहा है यहाँ पे, जो गलतियाँ उसने की हैं उस गलतियों को एक्सेप्ट करना अब एक सबसे बड़ी बात है। रिश्ते में अगर हम किसी बात को देखें तो बहुत बड़ी बात ये होती है कि जज्बातों को कंट्रोल करना। कई रिश्ते हम ऐसे पाते हैं कि जिसमें जज्बातों को कंट्रोल ना करने के कारण किसी ने कुछ गलत बात कह दी, किसी ने कुछ गलत उसूल बता दिए, किसी ने बात करना बंद कर दिया और रिश्ता तबाह हो गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है, अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना और जो जख्म है उसको कुरेदना नहीं है, और जो गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स में वही दिखता है, तो काफ़ी सही कार्ड या सही बात हम उसे कह सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या दिखता है, दैट इज़ ऑल अबाउट दी सन। लेकिन जो लास्ट कार्ड हमने देखा था वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो वही बात हमें दिख रही है कि जहाँ पे गलतियाँ उनको दिखी थी, अब वो गलतियों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन एक और भी बात है, अगर आपने अपने गलतियों को पहले से ही एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे कि भी कभी आप ही गुस्सा हुए हो या फिर कभी आपने इनके ऊपर गिव अप कर दिया था, तो अब ये पर्सन आपकी तरफ से उम्मीद लगा के बैठा है कि हाँ, आप इसे एक्सेप्ट करोगे और इसे एक मौका दोगे। जो कार्ड वो द सन, एज यू कैन लुक एट दैट, अकॉम्प्लिशमेंट, सक्सेस, लव, जॉय, हैप्पी मैरिज, सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, वाइटलिटी। ये पर्सन एक सही रिश्ता बनाना चाहता है या फिर जोड़ना चाहता है। काफ़ी सारे लोग हमारे कांटेक्ट में होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो व्हाट्सएप है, 100 से भी ज़्यादा मैसेजेस इनको आ चुके हैं, लेकिन इनको एक मैसेज का इंतज़ार है जो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हो सकता है, वो है आपका। दिल का एक कोना धड़कते रहता है कि भाई कहाँ है वो मैसेज, कहाँ है वो व्यक्ति, अब तक क्यों नहीं मैसेज आ गया। वही बात है यहाँ पे। आई थिंक ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिश्ते को इसको संभालना है, रिश्ते की हदें पार नहीं करनी है। जहाँ पे गलतियाँ हुई थी उसे एक्सेप्ट करना है। और उसमें भी बातें आती हैं कई बार, जो हमारे करीबी लोग हैं किसी किसी के साथ, वो गुस्से में हो जाते हैं कि नहीं भाई तुम्हें उससे माफ़ी नहीं मांगनी है, तुम सही हो। ऐसे में मिसकैलकुलेशन हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो ये ना हो, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। इसलिए अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो जो दिल की स्ट्रेट फीलिंग है वो उनको बताइए। कोई भी फीलिंग हिडन मत रखिए, छुपा के मत रखिए, डायरेक्टली बोलिए। फिर ये पर्सन क्या जवाब देता है ये आपको पता चलेगा। हाँ, ये आपके ऊपर निर्भर होगा कि आपको क्या लगता है कि ये पर्सन किसी के प्रभाव में आके ऐसा बोल रहा है या फिर ये खुद ही अभी उस मायाजाल में अटका हुआ है और अभी उस मायाजाल से बाहर निकलना इसके लिए समय देने वाला है। ये जो कार्ड है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ब्रोकन मैरिज, वेन, रिग्रेट, सॉरो, लॉस, रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट एंड पेसिमिज्म।
ये एक ऐसा कार्ड है जो हमें उनके अतीत में ले जा सकता है। ये अतीत कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं हो सकता, शायद बहुत ही ताज़ा, लाइक जस्ट 2 दिन पहले की बात, 2 हफ्ते की बात, 2 महीने पहले की बात। मे बी जिस पल आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ था, फिर जिस पल आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, फिर जो लास्ट कम्युनिकेशन हुआ था, ये उसके बारे में हो सकता है। हम गलतियाँ करते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, सही बात है। एंड यही हमें जानना है कि यूँ हो गया कि आपको बैंक में तो जाना है लेकिन आप साथ में पेन लेके नहीं गए, ये किसकी गलती है। तो ही बात है यहाँ पे कि अगर ये पर्सन अपने गलती को सुधार नहीं रहा है तो इसको ही भुगतना पड़ेगा। सॉरो है, लॉस है, रिग्रेट है, तो कई बार पछतावा भी होता है। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते हैं और हमने फिल्मों में काफ़ी बार देखा कि पछतावे के आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एक्चुअली जिस पल हमें लगता है कि ये मेरी गलती है, हमें उस गलती से सीखना होगा। ये कोई नहीं देखता कि हम सीखे हैं या फिर नहीं, हमें बस सीखते ही रहना होता है। नेक्स्ट कार्ड क्या है वो देखते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द जजमेंट, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, दैट इज़ ऑल अबाउट द अपराइट पोजिशन में अवेकनिंग, रिन्यूअल, रिजुविनेशन, रीबर्थ, इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन, एटोनमेंट, जजमेंट, इनर कॉलिंग एंड एब्सोल्यूशन। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या आपने कोई अलग फैसला ले लिया है इनसे जुदा, या फिर ये खुद ही अलग ट्रैक पे गए थे। जैसे कि कई बार आपको मैसेजेस भी दिखते होंगे चैनल पे जो लोग कमेंट करते हैं, या फिर कई बार आपने ज़िंदगी में देखा हो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बताए छोड़ के चले जाते हैं, एंड फिर जो दोबारा रिटर्न आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। सेकेंडली, इन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया है, आपका रिएक्शन क्या होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। दिवाली का मौसम है एंड सब लोग खुशी की माहौल में है, अचानक इन्होंने गुस्सा कर दिया, बहुत कुछ बोल दिया। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपसे? अब आप घर छोड़ेंगे या फिर उनसे बातचीत करेंगे या झगड़ा करेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी ख्याल क्या है, या फिर आप चुप बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे जजमेंट ये वर्ड आ गया है, तो आप जो भी करते हैं ना, ये इस पर्सन के लिए जजमेंटल रहेगा। ये तय करिए कि आप जो कर रहे हो सही है गलत है। सिमिलरली, आप चाहे कुछ करे या ना करे, ये पर्सन फिर भी आपको ब्लेम कर सकता है। तो वो बात यहाँ पे आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक जो कोना है वो अभी भी किसी एक चीज़ से भरा हुआ है और वो चीज़ उसे खाली करनी है। ये भी हो सकता है कि मे बी उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप इसको पता है कि इसका जो स्वभाव है वो बहुत ही अजीब है और शायद ही कोई व्यक्ति इसके साथ टिक सकता है। जैसे कि कोई खूबसूरत लड़की, किसी को लगता है कि यार इसको तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव करती हैं, जिस तरह से बातें करती हैं, शायद ही कोई टिक पाएगा। तो खूबसूरत होना ये कोई जवाब नहीं होता, अमीर होना ये भी कोई जवाब नहीं होता, बल्कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उसके ऊपर काफ़ी दारोमदार डिपेंड होती है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 3 of Wands, एरियस, लियो, सैज। यस, कोऑपरेशन, गुड पार्टनरशिप, सक्सेस, प्रोग्रेस, एक्सपांशन, फोरसाइट, ओवरसीज एंड अपॉर्चुनिटीज। ये पर्सन, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि हमें जो भी कार्ड्स मिल रहे हो, यही यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत सी उम्मीदें लगा रखा है। इसके हिसाब से भाई फाइनली आप वो हो जो इसको एज ए टीम मेंबर कैसे बनते हैं ये बता सकते हो। बिकॉज फैमिली लोगों से बनती है, घर लोगों से बनता है, दुनिया भी लोगों से बनती है। अगर हम हमारे ही मूड में रहें तो दुनिया से हम वार्तालाप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को समझें और अंडरस्टैंड करें। एंड जो फाइनल कार्ड हमें दिख रहा है वो है 2 of Pentacles। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चाहते हैं कि आप उन्हें अपनाएं, एक्सपेक्ट करें, एंड क्या आप इनको एक दूसरा मौका देते हो या नहीं। और ये शायद ये भी मान के चले हैं कि अगर इन्होंने ये मौका गंवा दिया तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है, और ये है दी ओरेकल। चलो करते हैं इससे शफलिंग। हियर वी गो। वो चलो हमें मैनिफेस्टेशन करनी है एंड हमें सही गाइडेंस मिले, इसके लिए हम प्रे करते हैं। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। यस, द फर्स्ट 1 2 3 4 5। चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हियर वी गो।
द फर्स्ट कार्ड इज पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पर्सन पैशनेट भी है और उसे प्लेजर भी चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंट है? बीइंग विद समवन, ऐसा व्यक्ति जो इसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करे, वही बात यहाँ पे आती है। मे बी आपका रिश्ता इनको सब कुछ दिला सकता है या फिर देता भी है, लेकिन फिर भी ऐसे क्यों बिहेव करते हैं? यानी कि या तो ये मूर्ख व्यक्ति है या तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ना, कुछ इश्यूज होते हैं, ईगो होता है, एरोगेंस होता है, और वो चीज़ें इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती, बर्बाद कर देती हैं। नेक्स्ट कार्ड है फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम कहते हैं कि ज़िंदगी में हम सिक्लूड क्यों रहते हैं, अकेले क्यों रहते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हमें अकेले जीना पड़ता है? वो इसलिए होता है कि कई बार जब हम अगर लोगों से मिलके दुखी होने वाले हैं या फिर उनको दुखी करने वाले, तो कई बार ऐसा मोमेंट आता है, चाहे फिर वो कहे हम भगवान ने लाया फिर यूनिवर्स ने, या हम अकेले ही पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये पर्सन ऐसे परिस्थिति से गुजर रहा है, फिर आप भी, तो क्या इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि मान लो आपको कोई चोट लगी है और अगर ये कोई अनाप शनाप बके तो आपको तकलीफ होगी, इससे अच्छा आप उनका कॉल ही ना लें। शायद किसी को ये बात बेतुकी लग सकती है, बट अगर उनसे बात की, उन्होंने कुछ अटपटा कहा, आपको तकलीफ हो गई, तकलीफ दिल तक गई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सिर्फ वो व्यक्ति नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में है, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। व्हाट अबाउट देम? जो कार्ड है डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। ये मान के चलना होगा, और शायद ये पर्सन ये मान के चल रहा है कि उसके ज़िंदगी में एक सही मकसद की आने की देर है, और चाहे ये सोचे या ना सोचे, डिवाइन तो उसके लिए ज़रूर सोच रहा है। फोर जो कार्ड है स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। कि भाई आगे बढ़ते रहना है, जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर चाहे देर से ही भले अगर ये पर्सन आ रहा है, तो आपसे इनको कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि भाई क्या मैं रिश्ता निभा सकता हूँ, क्या मुझे दोबारा मौका मिल सकता है या नहीं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। सच्चाई क्या है कि क्या ये आपके साथ खुशी खुशी रह सकते हैं, क्या ये सिर्फ अट्रैक्शन है, क्या ये झूठ है, क्या इनसे ये रिश्ते को संभलना होगा, नहीं होगा, क्या आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखे हैं जो ये पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ये अपने दिल से आंसर कर सकते हैं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? भरोसा करना। और ये तब हो सकता है जब ये पर्सन खुद आपके सामने आके सारी बातें बता सकता है। उसके बाद आप दोनों तय कर सकते हैं कि आपके लिए रिश्ता आगे कौन सा मूड लेके आ रहा है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू। गुड बाय।